हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू यूज एडवांस फिल्टर इन एक्सेल रिपोर्ट। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे जो एडवांस फिल्टर जो है एक्सेल रिपोर्ट में हम कैसे यूज करते हैं। और हर स्टार्टर एंड प्रोफेशनल को एडवांस फिल्टर यूज करना आना चाहिए, जिससे वो एक अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डाटा यहाँ पे है कि उसमें 5000 लाइन आइटम है, अब उनको देखना है कि अगर एक लोकेशन का जो है कितना लाइन आइटम है, उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या लोकेशन का नाम है। तो ये सारे डिटेल देखने के लिए वो 5000 लाइन आइटम में आपको फिल्टर के थ्रू देखना होता है। तो उसमें हम डिस्प्ले कैसे करें, उस डाटा को अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो वो डाटा को कैसे ले जाएं, तो ये सारी चीज आज के वीडियो में आप सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अकाउंट्स ऐप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एडवांस फिल्टर लगाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन है कि आप डाटा में जाएंगे और यहाँ पे आपको फिल्टर को क्लिक करना है। तो देखिए हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो है फिल्टर लग गया सारे में। अब फिल्टर लगने के बाद अब हम देखना चाह रहे हैं इसमें कि जो भुवनेश्वर लोकेशन, यहाँ पे देखिए बहुत सारा लोकेशन है। तो अब मैं देखना चाह रहा है कि भुवनेश्वर लोकेशन का जो है सो डिटेल क्या है, उसका कितना बिलिंग वैल्यू है, उसका कितना जॉब आईडी है। तो ये सारे डिटेल केवल मैं भुवनेश्वर लोकेशन का देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4500 लाइन आइटम है तो उसमें बहुत सारे लोकेशन है। तो मेरे को सेपरेट जब देखना होता है तो मास्टर डाटा में, तो उसमें हमें वो लोकेशन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर ओके करना है। अब देखिए भुवनेश्वर का ही डाटा केवल आपको इसमें अभी डिस्प्ले हो रहा है। अब इसका हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका टोटल 6,93,855 हो रहा है। अब इसी चीज को मैं चाह रहा है कि दूसरा का देखना है। अब भुवनेश्वर हटा दिया, हमें देखना है बालासोर। तो बालासोर देखने के लिए फिर क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ओके करेंगे। देखिए हमें केवल बालासोर का ही दिखाएगा। अब हमें ये डाटा हमारे मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है या हमारी कोई सीनियर पर्सन को रिक्वायरमेंट है कि जो बालासुर के अंदर में कितना ट्रांजैक्शन है, कितना उसका बिलिंग डिटेल है, वो मेरे को सेपरेट चाहिए। तो अब जब 5000 लाइन आइटम है तो वहां पे हमें फिल्टर के थ्रू ही एक निकाल सकते हैं। तो हमने फिल्टर के थ्रू इसको अलग कर लिया डाटा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हमें ले जाना है दूसरे जगह। तो इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड एरो की से हम एक ही बार में सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ से क्या करना है, कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद आपको जहाँ पे ये डाटा ले जाना है उस सीट पे जाके अल्ट ई एस बी वैल्यू हम लेकर फिर ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, तो केवल हमने वैल्यू लाया है। अगर आप कह सकते हैं कि जो आपने जो है सो कंट्रोल सी करके कॉपी किया तो उसको पेस्ट करते तो भी आ जाता, लेकिन वो आ जाता, लेकिन उसमें क्या होता है फार्मूला लगने पे उसका वैल्यू पूरा सही नहीं आता है। जिस कारण जो है सो आप जब भी डाटा लाएं तो पेस्ट करके नहीं लाएं, उसको जो है सो वैल्यू के थ्रू लेके आए, जिससे कि वो डाटा जो है वो 100% एक्यूरेट डाटा वहां से आएगा। अब हम आपको जो भी इसमें फॉर्मेट करना है या जो भी करना है आप एक्सेल में जैसे करते हैं वो कर सकते हैं। तो एक तो आपने ये देख लिया कि हमने जो है सो डाटा के थ्रू फिल्टर लगाया। अब इसी को हमें हटाना है फिल्टर, तो फिर इसी को क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा आपका फिल्टर। अब देखिए ऊपर में हट गया। तो मतलब एक बार आप डाटा में जाने के बाद एक बार क्लिक करेंगे तो फिल्टर लगेगा, दूसरी बार फिर से क्लिक करेंगे उसी पे फिल्टर पे। ये देखिए स्क्रीन पे फिल्टर है, देखिए एक बार किए तो ये फिल्टर लग गया, दूसरे बार क्लिक किए तो हट गया। एक तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा, आप शॉर्टकट अगर लगाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल ये हम कर दिए। तो इससे भी वैसे ही आपको डाटा में डायरेक्ट नहीं जाना, यहाँ कीबोर्ड से शॉर्टकट डायरेक्ट लग जाएगा और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दोबारा करेंगे तो वो हट जाएगा। तो अब हम एक तरह से तो ये आपको डाटा देख लिए जो हम कैसे डाटा को अलग करते हैं और कैसे हम लेके जाते हैं।
तो एक ये हो गया आपको फिल्टर लगा के एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया, अब हमें जो है भुवनेश्वर का डाटा देखना था या लेके जाना था यहाँ से, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर दिए तो भुवनेश्वर का सारा डाटा आ गया। तो इसको हमने कॉपी किया और दूसरी जगह जाके वैल्यू पेस्ट कर दिया। लेकिन अब एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमने जो ये फिल्टर लगाया, लेकिन इसमें हमें जो है सो सारे भुवनेश्वर का डाटा नहीं चाहिए, हमें अब मान लीजिए कलकत्ता का ये डाटा चाहिए, इसको हमने कलर कर दिया, ये देखिए हमने कलर कर दिया। अब यहाँ पे हमें फिर ये कलकत्ता का डाटा चाहिए, इधर मेरे को ये भुवनेश्वर का डाटा चाहिए, फिर इसको नीचे आ जाते हैं, फिर मेरे को ये कलर कर दिए भुवनेश्वर का ये वाला चाहिए, फिर हमें ये वाला चाहिए, तो अब आप लास्ट में भी हमें कुछ डाटा को ये देखिए ये चाहिए, जो हमने कलर किया है। अब हमें वही डाटा चाहिए जो हमने कलर कर रखा है, और डाटा हमें नहीं चाहिए। अब 5000 आइटम है, अब उसमें से हमें 100 लाइन आइटम का डाटा यहाँ से लेके जाना है कहीं दूसरी जगह पे, जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमें मैनेजमेंट को या रिस्पॉन्सिबल पर्सन को देना है। तो अब उस सेंस में क्या करना होगा, फिर आपको जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आपने येलो कलर में किया हुआ है जो डाटा आपको चाहिए, तो येलो कलर पे हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपको ऊपर में वही डाटा दिखा रहा है जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है। अब इसमें देखिए ये नीचे इसलिए क्या आ रहा है कि यहाँ पर टोटल वाला किया हुआ था, तो इसलिए कि आपको ये आ रहा है। नहीं तो ये डाटा अगर हम ये हटा दें लाइन आइटम, तो यहाँ पे केवल कलर वाला दिखाएगा। ये देखिए फिर से मैं इसको कर रहा हूँ, कलर पे कर दिया, तो ये कलर वाला देखिए आपने जितना कलर किया वो सारे डाटा आपका आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डाटा को कॉपी, हमें तो यही केवल कलर वाला डाटा चाहिए। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, अब इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर एक नया शीट में ले गए, Alt+E+V वैल्यू लेके हमें आना है। अब आप देखिए यहाँ पे हमने वही डाटा यहाँ पर लेके आया है जो हमें चाहिए था, जो हमने कलर कर रखा था, और डाटा यहाँ पे नहीं आया है। देखिए हमने यहाँ पे टोटल कितना डाटा किया था, 8 है हमारा, 8 नंबर हमने 8 लाइन आइटम हमने वहां से कलर किया था। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कितना कलर किया है, 8 कलर किया है, तो 8 ही डाटा हम लेके वहां पे गए हैं और डाटा हमने नहीं लिया है। तो एक तरह से आप ऐसे डाटा लेके गए जो कहीं कहीं से उठाना है, तो वो फिल्टर के थ्रू ही पॉसिबल है। अब एक चीज हो सकता है कि अब हमें, और ये सर्विस है, स्पेयर है, तो अब हमें जो है केवल सर्विस का डाटा चाहिए, चाहे वो सारे लोकेशन में सर्विस में कितना हमारा बिलिंग हुआ है, या हमारा उसका लोकेशन का नाम क्या है, उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव का क्या नाम है, तो वो डिटेल हमें सर्विस का चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद और यहाँ जो हमें सर्विस का चाहिए, सर्विस को सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोकेशन सारे आ रहे हैं, सारे एलओबी आ रहे हैं, सबका सेल्स एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं, लेकिन डाटा हमारा केवल सर्विस आ रहा है, स्पेयर या एसओ सीरीज नहीं आ रहा है। अब इसका देखिए वैल्यू जो सर्विस का कितना है, वो सारे इनका 6,69,353 इनका पूरा सर्विस है। अब इसी तरह से अगर आपको स्पेयर है तो सर्विस को हटा देंगे, स्पेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, तो केवल हमें स्पेयर का दिखाएगा। अब इस स्पेयर डाटा को आपको कहीं और ले जाना है, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए और कॉपी कीजिए, कॉपी करके फिर नया शीट में जाइए, जहां डाटा आपको ले जाना हो Alt+E+V वैल्यू लेके जाना है केवल। अब देखिए ये डाटा आपका यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे आप अगर फिल्टर लगा के देखेंगे तो केवल आपका जो है स्पेयर आया है, सर्विस नहीं आया है सारे का। ये देखिए आप देखेंगे तो देखिए केवल स्पेयर का डाटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे है एसओ सीरीज भी है और सर्विस भी है, लेकिन आपने स्पेयर ले गया है इसलिए कि स्पेयर गया। तो एक
एक तो इस तरह से आप लेके जा सकते हैं, दूसरा और इसमें आप कर सकते हैं कि आप इसको सारे सेलेक्ट कर दीजिए और सिलेक्ट करने के बाद इसको फिर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद टेक्स्ट इक्वल पे क्लिक करेंगे। हमें चाहिए केवल सर्विस का डाटा, तो यहाँ सर्विस लिख देंगे और ओके कर देंगे। दूसरा तरीका ये भी है। अब यहाँ पे जो है से देखिए केवल सर्विस का डाटा आ रहा है। अब इसको भी सिंपल आप सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल सी कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर जहाँ पे आपको डाटा ले जाना है अल्ट ई एस भी वैल्यू लेके जाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप फिल्टर लगा के देखेंगे तो यहाँ पे केवल सर्विस का ही डाटा आया है और इसमें स्पेयर का नहीं आया है। फिर आपको देखिए यहाँ पे सर्विस के दे, तो इस तरह से आप जो है एडवांस फिल्टर के थ्रू अपने डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं आसानी से। उसका वैल्यू आप ले जा सकते हैं, उसका जो लोकेशन है, जो भी डाटा आपको चाहिए वो एडवांस फिल्टर के थ्रू आप ले जा सकते हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।